जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को आज हम लोग ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और लास्ट में कितना है गुना 11। तो आपको बताना है कि जब इन सभी को हम लोग गुना कर देंगे तो इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा। और ये हमारा टाइप फर्स्ट है, जब संख्या क्या हो लगातार हो। आइए हम लोग सबसे पहले इस जीरो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जीरो का कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको संख्या लिखना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन 9 संख्या में से आपको ऐसे दो संख्या ढूंढना है कि जिसको हम लोग गुना करेंगे तो जीरो हो जाए उसके लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए 2 और यदि हम 5 को गुना करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, यानी इसका गुना करने के बाद 10 आता है और लास्ट में क्या होता है जीरो होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 का ही कॉन्सेप्ट है, यानी जब हम 2 और 5 को गुना करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि 4 और 5 को गुना करेंगे जीरो आएगा। 4 और 5 को गुना करते हैं तो 20 आता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया 2। यहाँ पर एक कुछ भी आना चाहिए, मतलब 1। यानी यहाँ पर देखिए 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी जीरो तभी आता है जब इस 2 से इस 5 में गुना होता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि जीरो लाने के लिए 2 और 5 को आपस में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछेंगे कि 2 गुना 2 गुना 5 में कितना जीरो है। तो यहाँ आप बोलेंगे कि जब इस 2 और इस 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, जीरो है, इसका मतलब इसमें एक जीरो होगा। ये 2 काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 अकेले है। 2 जीरो कब बनाएगा, जब इसको हम लोग 5 से गुना करेंगे, लेकिन इसमें दूसरा 5 है ही नहीं। तो यहाँ पर एक ही 2, एक 2 और एक 5 को लेंगे, जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जीरो की संख्या निकालने के लिए आपको 2 और 5 की संख्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके पता चलेगा कितना जीरो है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको निकालना होगा कितना 2 है और कितना 5 है। तो यहाँ पर देखिए 2 की संख्या निकालने का भी एक ट्रिक है। तो कैसे निकालेंगे, अब मान लीजिए ये बहुत छोटा है, अगर बहुत बड़ा दे दिया जाए तो हम लोग कैसे गुना कर पाएंगे। तो 2 की संख्या निकालने के लिए क्या करेगा कि जो लास्ट में संख्या है जैसे 11, उसमें 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो 5 होगा इसका भागफल, शेषफल बचेगा 1। तो अगर 5 बचा तो फिर इस 5 में 2 से भाग देंगे, फिर कितना बार में लगेगा, 2 बार में, फिर 2 से भाग दे देंगे। यानी आपको तब तक भाग देना है कि जब तक इससे छोटा नहीं हो जाए। फिर देखिए भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे में फिर जगह हो जाएगा 2। अब ये ऊपर वाला छोटा हो गया, अब इसको छोड़ देंगे और बीच में सबके बीच में कौन सा चिन्ह दे देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें देखिए ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा है, लेकिन सब में क्या है, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। तो जो यदि ऊपर में छोटा आ जाए तो उसको आपको काउंट नहीं करना है, उसको काट देना है। अब यहाँ पर देखिए यदि हमें 11 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा भागफल, प्लस लिखेंगे, केवल आपको भागफल लिखना है। फिर 5 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, प्लस फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। यानी दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 1 8, यानी 2 कितना निकल गया। यानी यदि हम इसमें गुना करेंगे तो 2 हमारा 8 बार आएगा। अब देखते हैं 5 कितना बार आता है। तो 5 भी वैसे निकालेंगे कि जो हमारा लास्ट नंबर है 11, उसमें किससे भाग देंगे, 5 से, तो 2 बार में लगेगा। फिर किससे भाग देंगे, 5, ये बीच में क्या देंगे, प्लस। तो यहाँ देखिए 2 छोटा है 5 बड़ा है, यानी ऊपर वाला छोटा होगा, उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ 11 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 2 आएगा। यानी यहाँ पर देखिए इसमें 2 कितनी बार है, 8 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसमें जीरो कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए यानी 5 केवल 2 ही बार है, लेकिन 2 कितनी बार है, 8 बार। यानी जो संख्या कम बार होगा उतना ही जीरो होगा। यहाँ पर देखिए 5 कितना बार है, 2 ही बार है, उसमें जीरो कितना होगा, केवल जीरो 2 ही होगा। यानी दोनों में से जो संख्या कम आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 5 2 ही बार आया है, इसमें जीरो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिर 1 है, गुना कहाँ तक है, 97 तक है। आपको बताना है कितना जीरो होगा। तो 2 और 5 की संख्या निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब यह हुआ कि जो इसमें से संख्या अधिक है वो तो आंसर होगा नहीं, जो संख्या कम बार आएगा वही आंसर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम इन सभी में गुना करेंगे तो 2 बहुत बार आएगा,
तो 2 जितनी बार आएगा वो तो आंसर होगा नहीं। अब 5 इसमें कम बार आने वाला है, तो जो संख्या आपके अनुमान से कम बार आएगा उसको निकालना है। तो यहाँ पर 2 बहुत बार आएगा, तो हम लोग 2 की संख्या को नहीं निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 5 की संख्या निकालने के लिए जो लास्ट में संख्या उसमें किससे भाग देंगे? 5 से। 97 में 5 से भाग दे दिए, फिर प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 97 में 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा? 19 बचे 95, 19 बचे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर जब 19 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कितना लिखना है? भागफल लिखना है। ये 3/5 को हम लोग क्या कर लेंगे? क्रॉस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जो ऊपर में छोटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए 97 में हम 5 से भाग देंगे तो 19 आएगा भागफल, प्लस फिर 19 में 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा? 3 आएगा। इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं और दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने से कितना हो गया? 19 3 22, यहाँ पर 22 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग 2 निकालते, 2 की संख्या बहुत बार आता है, उसके निकालने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि 0 की संख्या वही होता है जिसकी संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर वही पर है 500। तो हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 2 इसमें बहुत बार आएगा। तो 5 की संख्या कैसे निकालेंगे? इस 5 में 5 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यानी 500 में 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 100 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे। यदि हम 100 में 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल 20 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे, प्लस फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा? 4, और फिर 5 से भाग देंगे। देखिए ऊपर में 4 आ गया, यानी छोटा आ गया, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ 500 में 100 से भाग देंगे, सॉरी 500 में 5 से भाग देंगे तो 100 बचेगा, प्लस फिर 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 होगा भागफल, प्लस फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा आएगा 4। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे, यानी 120 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 124। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारा टाइप दूसरा हो गया कि जब संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। जैसे यहाँ पर देखिए 3 के बाद 6 के बाद 9 की 12 15 और लास्ट में 180, सबके बीच में समान अंतर है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 और गुना में 1, फिर यहाँ पर कोष्ठ देंगे, फिर हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 गुना में 2, फिर हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 और गुना में 3। इसी प्रकार हम लोग 12 को 4 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं गुना, और लास्ट में हमारा क्या है? 180, इसको लिख सकते हैं 3 और गुना में 60। अब यहाँ पर देखिए सब में 3 है, यानी कुल मिला के कितने 3 है? यहाँ देखिए पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, ये 60वां 3 है, यानी कुल मिला के इस सभी में 60 3 है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 3 पावर कितना लिख देंगे? 60। इसका मतलब हुआ कि 3 कितना है इसमें? 3 बार। जब हम इस तीनों को एक साथ कर लिए तो यहाँ पर देखिए 3 ले लिए, क्या बचा? 1, फिर यहाँ गुना देंगे, यहाँ क्या बचा? 2, फिर यहाँ से 3 ले लिए, क्या बचा? 3। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा और लास्ट में हमारा क्या बचेगा? 60। अब यहाँ पर देखिए ये 3 पावर 60 हम लोग कॉमन कर लिए, फिर देखिए उसी टर्म में आ गया जब संख्या क्या है? लगातार है। इस 3 गुना 3 ये 60 बार होगा, इसमें तो ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको बताना है कि इसमें कितना 2 है और कितना 5 है। जब इसको हम लोग इस प्रकार से गुना करेंगे तो 2 तो अधिक बार आएगा, हमको निकालना है 5 की संख्या। तो कैसे निकालते हैं कि जो हमारा लास्ट आंसर है 60, उस पर हम लोग 5 से भाग देंगे, फिर प्लस देंगे, 60 में 5 से भाग देंगे 12 आएगा भागफल, फिर 5 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 12 में 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 2 आएगा, और फिर 5 लिखेंगे। तो यही छोटा आ गया ऊपर वाला, तो इसको काउंट नहीं करना है। अब यहाँ देखिए 60 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो 12 भागफल आएगा, फिर प्लस लिखेंगे, यदि हम 12 में 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16 के बाद 20 और लास्ट में कितना है? 400। सबके बीच में कितना है? समान अंतर है। तो फिर हम लोग वही करेंगे, इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 1, फिर हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 और गुना में 2, फिर 12 क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3। ऐसे ही लिखेंगे लास्ट में इस 400 क्या लिख सकते हैं? 4 और गुना में 100। अब यहाँ पर देखिए फिर ये पहला 4 है, ये दूसरा 4 है, ये तीसरा 4 है और ये 100 नंबर का 4 है। यदि हम सब में से 4 को इकट्ठा कर लेंगे तो 4 कितना हो जाएगा? 100। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4 पावर 100। अब यहाँ क्या बच गया? इधर बचा 1, फिर गुना, यहाँ क्या बचा? 2,
फिर गुना, यहाँ क्या बचा 3, और इस प्रकार से यहाँ क्या बचा गुना में 100 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए इस 4 में 2 है, तो 4 में तो 2 है, तो वैसे भी अगर यहाँ देखिए इसमें यदि हम इसको काउंट करेंगे तो इसमें 2 बहुत बार आएगा, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी 2 बहुत बार आएगा। तो हम लोग किसकी संख्या निकालेंगे, निकालेंगे 5 की संख्या। तो 5 की संख्या कैसे निकालते हैं कि जो लास्ट में आया उसमें हम लोग 5 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 100 है, तो हम लोग 100 में किससे भाग देंगे 5 से, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखिए 100 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल 20 आएगा, फिर 20 में 5 से भाग देंगे। यदि हम 20 में 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल 5 चौके 20 5 आएगा, बटे 5। इस 4/5 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला क्या अंक छोटा है। अब यदि हम 100 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 20 आएगा भागफल, प्लस 20 में 5 भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 4, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना कितना था 500 तक। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुना में 1, फिर हम लोग इस 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना में 2, फिर इंटू इस 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुना में 30। इसी प्रकार से हम लोग 500 क्या लिख सकते हैं 10 और गुना में 50। अब यहाँ पर देखिए ये पहला 10 है, ये दूसरा 10 है, ये तीसरा 10 है और ये 50 नंबर का 10 है। यदि हम लोग सबसे 10 निकालेंगे तो कितना 10 हो जाएगा, तो 50 10 हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 पावर 50, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं इंटू। अब देखिए 10 हम लोग सब में से ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर गुना, यहाँ क्या बचेगा 2, फिर गुना, यहाँ क्या बचेगा 3 गुना, और यहाँ क्या बचेगा लास्ट में 50 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 0 10 पावर कितना है 50, इसका मतलब 0 भी क्या कितना होगा यहाँ पर 50 0 यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पावर 50 है। अब यहाँ पर देखिए अब आपको निकालना है कि इसमें कितना 2 होगा या फिर 5 होगा। यदि इसमें हम लोग 2 की संख्या निकालेंगे तो 2 की संख्या ऑलरेडी अधिक बार आएगा, तो आपको किस संख्या निकालना है 5 की संख्या। तो हम लोग कैसे निकालेंगे 5 की संख्या, यहाँ पर देखिए 50 है, इसमें किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। 50 में किससे भाग देंगे 5 से, तो भागफल कितना आएगा 10, बटन किससे भाग देंगे 5 से, फिर प्लस भागफल कितना आएगा 2, फिर किससे भाग देंगे 5 से। यहाँ पर देखिए छोटा आ गया, तो यहाँ पर ये इसको नहीं लेंगे। अब ये 50 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा 10, प्लस इस 10 से 5 से भाग देंगे कितना आएगा 2। अब दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए कितना 0 आ गया 12, और यहाँ पर कितना 0 आ गया 50। यदि हम दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 62 0 टोटल इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर कितना होगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 100 गुना 200 गुना 300 गुना 400 गुना 10,000 तक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग 100 को लिख सकते हैं 100 गुना में 1 लिख सकते हैं, फिर देखिए 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 गुना 2, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर देखिए 10,000 को लिख सकते हैं 100 और गुना 100। यहाँ पर देखिए ये 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, यानी कुल मिला के 100 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 कितना है, तो 100 है, पावर में लिख दी 100 इंटू यहाँ कितना बचा 1 गुना, यहाँ कितना बचा 2 गुना, और ऐसे बढ़ जाएगा और लास्ट में कितना बचेगा 100। यदि यहाँ पर हम लोग 0 की संख्या निकालना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग 10 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर मतलब 100, और पावर में क्या है 100, यानी 2 में गुना कर लेंगे 100 से कितना हो जाएगा 200, यानी यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा 200 0, और आपको इधर निकालना है कितना 0 है। तो हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसे 100 में किससे भाग देंगे 5 से, फिर प्लस लिखेंगे, भागफल कितना आएगा 20, फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल 4/5। ये जो ऊपर 4 आ गया छोटा आ गया इसको हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर प्लस इस 20 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा 4, और 20 और 4 को जोड़ लेंगे कितना होगा 24। अब यहाँ पर कितना 0 आ गया 24, और इस पर कितना आ गया 200, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 224। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा टाइप 4 है कि जब संख्या 5 के गुणज में हो, जब 5 के गुणज में होगा तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं।
यहाँ देखिए हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5 और गुना में 1, फिर इंटू 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, फिर इसी प्रकार से 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा और लास्ट में 150 को लिख सकते हैं 5 और गुना में 30। अब यहाँ पर देखिए 5 सब में है तो हम लोग 5 कॉमन करेंगे, लेकिन कितनी 5 है तो लास्ट में यहाँ पर देखिए 30 5 है, तो 5 पावर क्या लिख देंगे 30 इंटू यहाँ देखिए क्या बचा 1 गुना यहाँ क्या बचा 2 गुना यहाँ क्या बचा 3 और लास्ट में कितना बच जाएगा 30। तो यहाँ पर देखिए 5 कितना है 30 और इसमें भी क्या होगा 5। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 5 बहुत बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना 5 है 30 5 यहाँ भी है और इसमें भी 5 बहुत सारा होगा, यानी 5 की संख्या अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2 की संख्या क्या होगी कम होगी, तो आपको यहाँ पर केवल निकालना है 2 की संख्या। तो 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो लास्ट वाला संख्या में हम लोग किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, भागफल कितना आएगा 15, फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 7 दूना 14, फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3 दूना 6, फिर 2 से भाग देंगे और फिर कितना आएगा भागफल 1, फिर 2 से भाग देंगे। लास्ट में देखिए ऊपर वाला छोटा आ गया, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ 30 में 15 से भाग 2 से भाग देंगे 15 आएगा, प्लस 15 में 2 से भाग देंगे 7 आएगा, प्लस 7 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, प्लस 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। सबको जोड़ लीजिए 15 7 22 और 22 3 25 1 26। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, 5 से क्या करना है, सब में 5 कॉमन लेंगे तो 5 कितना कॉमन आएगा, इसमें 5 से भाग दीजिए 40, 5 यहाँ पर 40 बार आएगा। हम लोग शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर सब में क्या बच जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा 40। यहाँ देखिए 5 बहुत बार है, इसमें भी 5 होगा तो हमको निकालना है कितने 2 आ रहा है। तो 2 कैसे निकालते हैं, तो 40 में हम लोग किससे भाग देंगे 2 से, कितना बचेगा 20, फिर 20 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 5, फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे भागफल आएगा 1। इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 1 छोटा आ गया। अब यहाँ देखिए 40 में 2 से भाग देंगे 20, प्लस फिर 20 में 2 से भाग देंगे 10, फिर प्लस 10 में 2 से भाग देंगे 5, प्लस 5 में 2 से भाग देंगे 2, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1। सबको जोड़ दीजिए 20 10 30 5 35 35 2 37 1 38। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जब कोई भी संख्या गुना के रूप में हो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 3 में तो ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा, 21 में ना 2 होगा ना 5 होगा, लेकिन 95 को हम लोग लिख सकते हैं 5 और गुना 19। केवल आपको 2 और 5 की संख्या को निकालना है। इस 62 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 31, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कुल कितना 2 है। और इस 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर देखिए 2 बहुत बार है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 देखते हैं कितना बार है, तो यहाँ एक 5, दूसरा 5 यहाँ, तीसरा 5 यहाँ, तो कितना 5 है, तो केवल 3 ही 5 है, तो 5 बहुत कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 37 में 3 नहीं आएगा, सॉरी 2 और 5 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन 95 को लिख सकते हैं 5 गुना में 19, इसमें भी 2 और 5 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ देखिए 2 4 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो जो कम बार है यानी एक ही बार है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए जब संख्या गुना के रूप में हो, यहाँ पर देखिए पावर है, यहाँ पर 2 कितनी बार है 5 बार। इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 2, पावर निकाल देंगे 6, और यहाँ पर देखिए इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 3 है इसमें, इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 3 है। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 2 है 5 बार, और यहाँ पर 2 कितनी है 2 दूना 4 और ये पावर में 6 है, यहाँ देखिए 5 पावर कितना है 7। अब यहाँ पर देखिए 5 2 यहाँ है और यहाँ ये 2, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, फिर गुना इस 2 पे पावर 6, यानी 5 6 5 11 6 17 2 है। ये तो 2 तो बहुत बार है, लेकिन 5 कितनी बार है 7 ही बार है, तो 5 सबसे कम बार है 7 बार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
हम लोग 212 को लिख सकते हैं 2 गुना 111, पावर हम दे देंगे 222। फिर गुना लिखेंगे इस 555 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 111, पावर हम लिख देंगे 555। इसमें तो 2 होगा नहीं, ना तो 5 होगा। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 222 बार। 5 कितनी बार है, 555 बार। तो कम बार कौन है, 2 बहुत कम बार है। कितनी बार है, 222 बार। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1 गुना 2 ये कहाँ तक है, 37 तक है, और बराबर कितना है 2 पर पावर n, और आपको n का मान निकालना है। इसका मतलब आपसे यह प्रश्न यहाँ पूछता है कि 2 कितनी बार है, तो आपको 2 का मान यानी n का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से आपको निकालना है कि 2 कितनी बार है। तो 2 कैसे निकालेंगे, जो लास्ट संख्या 37 है इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे तो भागफल कितना आएगा, 18 आएगा, 18 दूना 36। फिर 2 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर भागफल कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, भागफल कितना आएगा, 4। फिर 2 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, भागफल कितना आ जाएगा, 2। फिर 2 से भाग देंगे और लास्ट में आएगा 1, उसको तो लेना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 35 में 2 से भाग देंगे, भागफल 18 आएगा, प्लस 18 में 2 से भाग देंगे, भागफल 9 आएगा। 9 में 2 से भाग देंगे, भागफल 4 आएगा, प्लस 4 में 2 से भाग देंगे, भागफल 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। सबको जोड़ लेंगे, 18 9 27, 7 4 31, 31 33 34। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको इस सब में गुना करना है और बराबर 3 पावर n है, और आपको निकालना है n का मान। तो हम लोग n का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखना है कि 3 कितनी बार आया। यहाँ 3 है तो यहाँ पर देखना है 3 कितनी बार आया है। तो लास्ट संख्या क्या है 63, इसमें किससे भाग देंगे, 3 से। फिर प्लस लिखेंगे तो कितना भागफल आएगा 21, फिर 3 से भाग देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, भागफल कितना आएगा 7। फिर 3 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 2 बार में लगेगा 3 दूना 6, बटे में लिख देंगे 3। इस 2/3 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 छोटा है। अब यहाँ पर देखिए 63 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 21, प्लस 21 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 7, प्लस 7 में 3 से भाग देंगे आएगा 2। सबको जोड़ दीजिए, 21 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यही तक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।